अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे कचहरियों में धक्के खाते साइलिन की। समा हकाइक सामने ले आया। मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस की 1019 असामियां खाली पड़ी हैं। कचहरियों में अदालतें बंद हैं। 17,74,000 मुकदमात फैसलों के मुंतजर हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए कि जब जजेस ही नहीं, अदालतें बंद हैं, तो अवाम के केस कैसे हल होंगे? इनकी फरियाद को कौन सुनेगा? देखिए सबा, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि अदालतें गैर फाल हैं। 1000 से ज़ायद जो जजेस हैं वो इस वक्त तैनात नहीं हो सके, जिनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बाज़ हाई कोर्ट में, बाज़ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। अगर हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को अगर ले लें, जो मुल्क भर की कचहरियाँ हैं, उनमें इस वक्त 933 असामियाँ जजेस की खाली हैं। और सबसे ज़्यादा जो असामियाँ खाली हैं वो पंजाब में हैं, जो 786 हैं। और 786 असामियों की खाली होने की वजह से 11 लाख से ज़ायद मुकदमात हैं पंजाब के, जो अदालतों में इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सिविल केसेस की और फैमिली केसेस की, जो जिनमें बच्चों की हवालगी के मुकदमात होते हैं, जो वालिदैन के आपस के तनाज़ात होते हैं, तलाक के केसेस होते हैं, तो 654 ऐसी फैमिली कोर्ट्स हैं और सिविल कोर्ट्स हैं पंजाब की जो खाली पड़ी हैं। और इनमें तकरीबन 92,000 से ज़ायद मुकदमात ऐसे हैं जो 9,23,000 से ज़ायद मुकदमात ऐसे हैं पंजाब की अदालतों में जो फैमिली कोर्ट्स और सिविल नेचर के हैं, जो अब तक पेंडिंग पड़े हैं, फैसलों के मुंतज़र हैं। जजेस वहाँ पर तैनात नहीं हो सके। इसी तरीके से अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध की तकरीबन 36 अदालतें ऐसी हैं जो गैर फाल हैं और लाखों केसेस यहाँ पर भी ज़ेर इल्तवा हैं। अगर KPK में बात की जाए तो KPK में मजमूई तौर पर 84 ऐसी अदालतें हैं, ज़िलई अदालतें हैं, जिनमें तहसीलों में और ज़िलों में शामिल हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कहीं पर नहीं है, कहीं सिविल जजेस नहीं है, कहीं सेशन जजेस नहीं है। और यहाँ पर भी 19 लाख से ज़ायद मुकदमात KPK में पेंडिंग है। इसी तरीके से अगर बलोचिस्तान की बात कीजिए तो 62 अदालतें बलोचिस्तान की गैर फाल हैं। और इस्लामाबाद जो कि एक सूबा नहीं सिर्फ एक ज़िला है, वहाँ पर भी 103 में से 25 अदालतें गैर फाल हैं। और तकरीबन 40,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल नेचर के इस्लामाबाद में भी पेंडिंग है। तो ये सूरत हाल पूरे मुल्क की है, जहाँ पर कई जो टाइम गुजर चुका है, अरसा गुजर चुका है। जजेस की तैनाती का जो अमल है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो रहा है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। जजेस की तैनाती का जो अमल है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि रिफॉर्म लाएंगे और रिफॉर्म की बातें की जाती हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, समा ये हकायक अब सामने लेकर आया कि मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस की 1019 असामियां खाली पड़ी हैं, तो आप बताएं कि अवाम किधर जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे, इनके मसाइल कैसे हल होंगे? बहुत मुश्किल है जी। ऐसे ऐसे मुकदमात भी हैं जिनको कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और वो अभी तक निबटने में नहीं आ रहे। ये बाताया तज्जिया के फिगर्स हमारे सामने आए हैं जो अब 17 लाख से तजावुज कर गए हैं। मुझे याद है कि 2010-11 में ये तादाद 13 लाख पेंडिंग केसेस की, और अब उसमें अच्छा खासा हैवी इजाफा हो चुका है और ये और बढ़ते जाएंगे अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो निज़ाम है उसको दुरुस्त न किया गया। और इतनी बड़ी तादाद में जजेस की असामियाँ खाली होना, मैं समझता हूँ कि ये हैरान कुन बात है। और इसमें सूबाई हुकूमतें जो है उनका भी अमल दखल होता है, क्योंकि उसके लिए वसाइल उन्होंने फराहम करने होते हैं। और जजेस की तकर्री जो है वो न होने की जिम्मेदारी आमतौर पर हाई कोर्ट्स पे आती है। अब उनके मामला क्या हैं वो उसके बारे में वजाहत कर सकते हैं, लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, अवाम सफ़र कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात हैं और जो मौजूदा जजेस हैं उनके सामने मैंने कई दफ़ा उनकी कॉल लिस्ट देखी है। एक जो सिविल जज है उसके सामने 150 केस रोजाना लगा होता है। और किस तरह से मुमकिन है कि वो 150 केस जो है उसके में कोई इंसाफ फराहम कर सकें? और इसमें उनको जब टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने केसेस ख़त्म करने हैं, तो फिर वो जस्टिस ट्रस्ट का मामला जो है वो देखने में आता है। लोगों को जल्दी जल्दी फारिग करने के चक्कर में बाज़ औक़ात वो केसेस जो है वो प्रॉपरली निपटाए नहीं जाते। उसके नतीजे में बोझ आइंदा जो आगे जो अपील अदालतें उन पर बढ़ जाता है। और हाई कोर्ट्स में भी मुकदमात लाखों की तादाद में पेंडिंग है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई हज़ार केसेस हैं वो पेंडिंग है। अगरचे वहाँ पे कोई जजेस की तकर्री का ऐसा मामला नहीं है, नॉर्मली तमाम आसामियाँ जो हैं वो फिल हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद केसेस की पेंडिंग चली आ रही है। और इसके जो अल्टीमेट मुतासरीन हैं वो अवाम है। और हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो जिनके फैसले 60-60 साल बाद, 50-50 साल बाद हो रहे हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि वो इंसाफ की फराहमी का कोई सिलसिला ऐसा मौजूद नहीं। और बातें सब करते हैं लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बातें सब करते हैं लेकिन इस जानिब कोई भी तवज्जो नहीं देता है। खालिद अजीम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपडेट करते हैं। आपका शुक्रिया।
खुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम हो गई। वजारत कानून से खाली असामी और तैनाती से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, अपडेट कीजिए कि क्या कहना है खुसूसी अदालतों का। जी देखिए, खसूसी अदालतों में जजों की अदम तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है वजारत कानून पर और मुकम्मल रिपोर्ट तलब की गई है कि अदालत को बताया जाए कितनी इस वक्त खसूसी अदालतें हैं जिनमें जजों की तैनातियां होनी बाकी हैं और साथ ही ये लायबल भी तय करके बताएं कि ऐसा क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जाएगा कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई भी अदालत जो है वो गैर फाल ना हो। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जब नीचे मातहत अदालतों में जजों की तैनाती नहीं की जाती तो अल्टीमेटली जो दबाव है ज्यादा वो मुकदमात का वो हाई कोर्ट्स पर ही आता है। वजारत कानून ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे और आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल रिपोर्ट तलब की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। वजारत कानून के हुकाम भी पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा कि कुछ अदालतों में जो इजाफी चार्ज दिए गए हैं इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि क्या आप कोई ऐसा कानून बता सकते हैं इस अदालत को कि इजाफी चार्ज किसी को किस कानून के तहत दिया जा सकता है, आप एक मुस्तकिल लायमल क्यों तय नहीं करते। आइंदा हफ्ते तक की मोहलत दी गई है कि मुकम्मल रिपोर्ट इस हवाले से जब आइंदा हफ्ते तक की मोहलत दें कि आगे ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा सके। सुहेल रशीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करते हैं बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से। ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आया और इस बार भी मेट्रोपॉलिटन कराची के कई इलाके निकासी का मुनासिब निजाम ना होने की वजह से डूब गए। केएमसी हेड ऑफिस के सामने जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाता रहा। दफातर से घर जाने वालों के लिए मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। कई दरख्त उखड़ गए, बिजली के कई पोल भी जमीन पर आ गिरे। बारिश के बाद शहर कायद का क्या हाल हुआ, ये जानते हैं अहमद रहमान की इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश होने की दुआएं तो रंग ले आईं, मगर महकमा बल्दियात और मुताल्लिका इदारों की लापरवाही के रंग ही निराले थे। मेट्रोपॉलिटन शहर कराची इटली के शहर वीनस का मंजर पेश कर रहा था। फुटपाथ कहां है और सड़क कहां, बेचारे शहरियों को पता ही नहीं चल रहा था। शहर की मसरूफ तरीन शाहराहें हों या गली महल्ले, घुटनों घुटनों जमा होने वाला पानी सबका कड़ा इम्तिहान ले रहा था। कहीं गाड़ियां डूबी हुई थीं तो कहीं मोटरसाइकिलें। ज्यादा पानी की वजह से सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हो गईं। पानी जमा है और कितना ट्रैफिक जाम है यार, ट्रैफिक बहुत जाम है, पानी भी बहुत ज्यादा है। हालत ये देख रहे हैं आप, परेशानी तो बहुत हो रही है। मैकेनिक भी नहीं मिल रहे, ऊपर से बाइक भी खराब हो गई, जाना भी हॉस्पिटल है, लेकिन अल्लाह वाले के जाएंगे पैदल। आई चुंडीगढ़ रोड से लेकर सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, डेंसो हॉल, जैनब मार्केट, एमेजिना रोड, शाराय फैसल, एयरपोर्ट रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गर्ज ये कि शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब चुका था। डिफेंस जैसे पौश एरियाज से लेकर नशीबी इलाकों तक बारिश के पानी की यलगार थी। खुद बल्दिया उज़्मा के हेड ऑफिस, सीएम और गवर्नर हाउसेस के अतराफ जमा होने वाला पानी साहिब इक्तदार को मुंह चिढ़ा रहा था। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस दफातर से घर जाने वाले बदतरीन ट्रैफिक जाम में रुल गए। तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मुताद्दिद खंभों और दरख्तों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। अहमद रहमान खान, समा, कराची। बारिश से कबल बरसाती नालों की बरवक्त सफाई ना होने से खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। पीसीएचएस में पानी घरों में दाखिल हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। ये मेरे कमरे का हाल है, ये मेरा बेडरूम है जनाब आली, और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है मेरे बेडरूम का। सारा कुछ सारे डूबा हुआ है, क्योंकि ये नालों की ना तो सफाई करना जानते हैं, ना सफाइयाँ वैसे जनरली करना जानते हैं। नाले साफ हो जाते तो ये हाल ना होता। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद PSHS के मकानात भी ज़ेरे आब आ गए। ये हैं टीवी होस्ट फिज़ा शकील, जिनका बेडरूम तक डूब गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले से शिकायत नहीं कर रखी थी, शिकायत तो की थी, मगर अफसरान काम एक दूसरे पर डालते रहे। किसी पे कोई जू नहीं रिंगती, आपको पता है। लेकिन फिर कमिश्नर ईस्ट, म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट की ड्यूटी लगाई गई सुमरो साहब की। अच्छा, उन्होंने फिर अपने से जो मातहत थे उनकी ड्यूटी लगाई, उन मातहत ने अपने मातहत की ड्यूटी लगाई। गर्ज ये कि फिर हुआ क्या कि गली का एक खाकरोब आया, उसने सर्वे किया और वो चला गया। उसको तो पता ही है कुछ भी नहीं होना। ठीक है जनाब, तो ये कारकर्दगी है हुकूमत सिंध की। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कल दौरे पर निकले तो इस इलाके का रुख न किया। क्या ये सारे मोहल्ले जो हैं, गुलिस्तान ज़फ़र है, ये हो गया, और बहुत सारे ऐसे इलाके, क्या ये शहर के नक्शे पे नहीं है? गूगल कर लें
اگر چینلز نہیں دیکھ سکتے تو گوگل کر لیں, پتہ چل جائے گا انہیں. خاتون کہتی ہیں فرنیچر اور دیگر قیمتی اشیاء کا نقصان ہوا. کراچی انتظامیہ پر ہٹ جانے کا دعویٰ کریں گی. بارش کے بعد شہر کی صورتحال جان لیتے ہیں سما کے نمائندے محمد علی حفیظ سے, جو اس وقت موجود ہیں KMC ہیڈ آفس کے قریب, جہاں سڑک تالاب بنی ہوئی ہے. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی علی حفیظ, اپڈیٹ کیجیے, نکاسی آپ کے لیے کیا کیا گیا؟ جی بالکل, حکومت سندھ ہو یا کراچی کے بلدیاتی ادارے, سب کی جو ہے کارکردگی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. نااہلی, غفلت اور بے حسی جو ہے اپنے عروج پہ دکھائی دیتی ہے. کراچی کی اہم ترین سڑک ہے ضیاء الدین احمد روڈ, ڈسٹرکٹ ساؤتھ UC 26 میں موجود ہے. KMC ہیڈ آفس کے چند قدم کے فاصلے پر ہے. لیکن کیمرامین ایری دکھائیں گے کہ تالاب کا منظر جو ہے یہ جو ہے اہم شاہراہ ہے. گزرنے والی گاڑیوں کو پریشانی ہو رہی ہے, موٹر سائیکلیں خراب ہو رہی ہیں, لیکن نہیں ہے تو میئر کراچی, وزیر بلدیات کو کوئی فکر نہیں ہے. رین ایمرجنسی کے دعوے کیے گئے تھے, بھائی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں بارش کو, اس کے باوجود بھی کراچی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر جو ہے شاہراہوں پر پانی موجود ہے. کون پانی کی نکاسی کرے گا؟ کراچی والے سوال کر رہے, پریشان ہیں. اگر ہم بات کریں, ہر برسات سے پہلے جو ہے دعوے کیے جاتے ہیں کہ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. کھارا در ہو, MJ روڈ ہو, ضیاء الدین احمد روڈ ہو, اکانی چوک ہو, پاکستان چوک ہو, اس طرف جو ہے ابھی تک پانی موجود ہے. سورج نکل چکا ہے لیکن کراچی کی سڑکیں جو ہے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. یہ بے حسی جو ہے 4 برسوں سے کراچی والے دیکھ رہے تھے, اور اس بارش کے اندر بھی جو ہے میئر کراچی, ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وزیر بلدیات سب کی کارکردگی کا جو ہے اس بارش نے پول کھول کے رکھ دیا ہے. کراچی والے جی بالکل, انتظامیہ کی کارکردگی کا پول اس بارش نے کھول کر رکھ دیا ہے. علی حفیظ, اپڈیٹ کریں, آپ کا شکریہ. بارش کے بعد ملیر کی کیا صورتحال ہے؟ سما کے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے اپڈیٹس لیتے ہیں. جی سعود, بتائیے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ پانی جو کا تو جمع ہے یا نکاسی آپ کے لیے کچھ کیا گیا ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت ملیر سعود آباد کے علاقے میں موجود ہوں, جہاں پر گزشتہ روز بارش سے جو ہے پانی جمع ہوا. اگر میں آپ کو پیچھے دکھاؤں, یہ پاسپورٹ آفس جانے والا راستہ ہے ملیر میں, جہاں پر گندا پانی جمع ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہی نہیں, دوسری جانب بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر بھی جو پانی جمع ہے, جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو یہاں سے آگے پرنٹنگ پریس اور دیگر مقامات پر یہ راستہ جاتا ہے, پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے, روڈ خراب ہو چکی ہے, کیچڑ جو ہے جمع ہو چکا ہے, اور ساتھ میں کچرا بھی یہاں پر جمع ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف موٹر سائیکل سوار بلکہ جو دیگر شہری ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ صرف ایک ہی راستے کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دوسرے پہ جو ہے پورا کیچڑ جمع ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں پر کوئی نہیں جا پا رہا کیونکہ وہ راستہ بالکل ہی جو ہے نرم ہو چکا ہے, گاڑیاں پھنس سکتی ہیں, اس لیے لوگ اپنی گاڑی لے کر وہاں پر نہیں جا رہے ہیں. جی سعود بن مرتضیٰ اپڈیٹ کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد رات گئے لیاری سنگولین میں کھے الیکٹرک کے تاروں میں آگ لگ گئی. ادھر ابراہیم حیدری میں کرنٹ لگنے سے پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں یاسر حسین. رات کو یوں روشن کرتا ہے کہ الیکٹرک کا یہ غضب نظام. یہ کیبل برائے نام کا ہے, یہ کیبل میں کوئی جان ہی نہیں ہے. لیاری سنگولین کے علاقے میں کے الیکٹرک کے تار اسپارک ہوئے اور آگ لگ گئی. بجلی بند ہوئی تو رہائشیوں نے پانی ڈالا. ہم اپنے گھر میں تھے, جب آگ ہم نے بولے یہ بتی یہ آگ لگ گئی کسی اوپر سے, چھت کے اوپر سے میرے بیٹا نے پانی پھینکا ہے. یہ کیبل گرا ہے, پہلے بھی یہاں پر کچھ لوگوں کو کرنٹ لگا ہے, یہاں پر ڈیتھ بھی ہوئی ہیں. بھائی کے الیکٹرک کا جو آپ بات کر رہے ہیں سب بیکار اور نکمے ہیں. وہ آتے ہیں صرف وہ تانبے تار کے لیے, ان کو غرض نہیں ہے کسی کو کوئی مر جائے یا کوئی آگ لگ جائے یا فون اٹھائے یا ایمرجنسی میں ڈائریکٹ آ جائے, ایسا کوئی کہانی نہیں ہے. آگ تو بجھ گئی مگر علاقہ مکین صبح تک بغیر بجلی کے بیٹھے رہے. دوسری جانب ابراہیم حیدری میں ریپڈ رسپانس فورس کا اہلکار محمد ارشد گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلا مگر گلی میں پڑے ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار اس کی موت کا سبب بن گئے. ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ حادثہ کنڈے کے تار کے باعث پیش آیا ہے. گزشتہ روز بارش کے باعث حقانی چوک کے قریب درخت اور پول گر گئے مگر اب تک بحالی کا کام نہیں کیا جا سکا. مزید جانتے سما کے نمائندے خصوصی فیصل خان سے. جی فیصل, اپڈیٹ کیجیے. جی کراچی میں بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اس وقت بھی شہر کا بہت برا حال ہے. اس وقت میں موجود ہوں حقانی چوک پر, اور آپ حقانی چوک پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کل سے یہ بارش جب ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ پول گر گیا تھا, گاڑیاں یہاں کھڑی تھیں ان کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ یہاں درخت گر گئے تھے, پانی جمع ہے, درخت گرے ہوئے ہیں گاڑیوں پہ, لیکن ابھی تک یہاں پر
जो है इसको हटाया नहीं गया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। एम ए जिना रोड पर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी पानी जमा है। हक्कानी चौक के अतराफ में जो गलियाँ हैं उसमें भी पानी जमा हुआ है। और इसके साथ साथ न्यू चाली से आते हुए आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है एक बड़ी बस रोड के अंदर धंसी हुई है। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि जगह जगह दरख्त गिरे हुए हैं। रोड पर जो है आपको गाड़ियां धंसी हुई मिलेंगी और जो है सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। जगह जगह पानी जमा होगा, मिलेगा, नजर आएगा, लेकिन नजर नहीं आएगी तो सिर्फ इंतजामिया नजर नहीं आएगी। कई घंटे गुजर चुके हैं, इस वक्त भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का यही हाल है और इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है कि बारिश हुए कई घंटे गुजर चुके, लेकिन ना अभी तक इंतजामिया आई, ना इन गिरे हुए दरख्तों को हटाया गया, ना पोल को, ना जो गाड़ियां धंस गई उनको निकाला गया। जो सड़कें टूटी हुई हैं उनका भी बुरा हाल है। जी फैसल खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कराची को डुबो दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर एक बार फिर वसाइल की कमी का रोना रो रहे हैं। सभा से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा, इतने वसाइल ही नहीं कि शदीद बारिशों की सूरत हाल से निमट सकें। कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। जितने भी हमारे वसाइल हैं KMC के, उनको इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश की जा रही है कि अंडरपासेस हों, उसमें भी ट्रैफिक जो है वो चलती रहे। ये हमारी कोशिशें हैं। जो काम किया है KMC ने अपने उसमें किया है। सिंध गवर्नमेंट ने हमारी कोई हेल्प इस हवाले से नहीं की है। डी वाटरिंग पंप हमारे खराब थे, हमने बड़ी मुश्किल से ठीक कराए हैं, सारे ठीक भी नहीं हुए। हमने डी वाटरिंग पंप लगाए हैं जहाँ लगा सकते हैं। अंडरपासेस KMC ने खुद क्लियर किए हैं, क्लियर हैं, अल्लाह का शुक्र है। अंडरपासेस की अच्छी शक्ल है हमारी। जो सिंध गवर्नमेंट ने सड़क बनाई थी शहीद मिल्लत पे, उसका अंडरपास जो है उसमें पानी जमा हुआ है, मगर जितना भी किया है KMC ने खुद अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए किया। जितने भी वसाइल हैं हमारे पास उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं कि हम इस चीज़ को हैंडल कर सकें। कराची में 2 से 3 बजे तक आज फिर से बादल बरसेंगे। डीजी मेयर सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश की शिद्दत कल की निस्बत से कम हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं तेज बारिश का भी इम्कान है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जो लो प्रेशर एरिया बारिश का बायस बन रहा था, कल खासी बारिश हुई कराची में, तो वो है तो मौजूद, कराची के जनूब में मौजूद है, लेकिन उसकी शिद्दत में कदरे कमी आई है कल के मुकाबले में। तो 2-3 बजे के बाद फिर इम्कान है कि क्लाउड्स बिल्डअप होकर दोबारा से थंडरस्टॉर्म और रेन आज भी इम्कान है। जनरली तो मॉडरेट होगी, लेकिन किसी आइसोलेटेड जगह पे हेवी फॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये शाम तक ये रहेगा सिलसिला। इम्कान है कि आज नॉर्थ में शायद बारिश हो जाए कहीं ना कहीं। कराची में बारिश और तेज हवा के बाद आई चंद्रीगढ़ रोड पर पुरानी इमारत की दीवार नई गाड़ियों पर गिर गई। शहरियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तफसीलात जानिए अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में। कराची में तेज बारिश और आंधी, शहरियों का करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। आई चुंद्रीगढ़ रोड पर बंदूक वाला बिल्डिंग की दीवार गिर गई। बिल्डिंग में निजी बैंक्स और दीगर दफातर में काम करने वाले शहरी गाड़ियां पार्क करते थे। नई चमचमाती 10 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। खुशकिस्मती से वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सवाल ये है कि इस गिरती हुई दीवार को पहले धक्का दे दिया जाता तो इतना नुकसान ना होता। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अंदरूनी शहर लाहौर में खस्ता हाल इमारतों को मिसमार करने और इनकी तामीर नौ का काम ताहाल इल्तबा का शिकार है। इस मकसद के लिए बनाई गई कमेटी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। कई इमारतों के मकीन खतरा से दो चार हैं। इस हवाले से देखिए सिद्रा गयास की रिपोर्ट। कहीं दीवारों में दरारें हैं तो कहीं छतें कमजोर हो चुकी हैं। अंदरून लाहौर में दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जो रिहाइश के काबिल नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसी इमारतों के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की जानिब से कुछ घर मुरम्मत तो किए गए हैं, मगर अहले इलाका इनमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने की शिकायत कर रहे हैं। 6 माह में ये हाल हो गया। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने, जो मेयारी काम किया हुआ है ये देख लें। मुख्तलिफ गलियों में कई मकानात इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हैं। यहाँ पर मुकीम खानदानों का कहना है कि वो इतनी इस्तात नहीं रखते कि इसको मिसमार करके दोबारा तामीर करा सकें। इस प्रॉपर्टी की वजह से मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसे लगता है मेरी प्रॉपर्टी भी आज गिर जाएगी। बारिश में लीकेज बहुत ज्यादा होती है और सम टाइम ये भी होता है कि इसमें अर्थ आ जाता है घर में, और हमारी छतों में इस कदर वो दरारें पड़ चुकी हुई हैं।
दूसरी तरफ वॉल सिटी अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि जल्द भाटी गेट में बोसीदा घरों की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू किया जा रहा है। दिल्ली गेट से मस्ती गेट तक जिस तर्ज पे यहाँ पे काम हुआ है, वहाँ भाटी गेट में भी उसी तर्ज पे काम होगा और उम्मीद है कि लोगों की शिकायत जो है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। पुरानी और मखदूश इमारतें मौसम बरसात में मकीनों के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और माजी में बारिशों के दौरान कई हादसा पेश आ चुके हैं। सीधा हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि इमारत गिरने के हादसात को रोकने के लिए जरूरी है कि हिफाजती इक़दाम किए जाएं ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर के नवाही इलाका चकसवारी में मैरिज हॉल की इमारत गिरने का वाक़या 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि मैरिज हॉल के मालिक की लाश निकाल ली गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा रिजवान अकरम से। जी रिजवान, अपडेट कीजिए और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा, क्या मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ चकसवारी के मुकाम पर मैरिज हॉल की इमारत गिर गई थी, जिसके मलबे के नीचे 30 से ज़ायद अफराद दब गए थे, जिनमें से आज रात 12 बजे तक तकरीबन 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि आज सुबह तकरीबन 4 बजे जो मालिक है मैरिज हॉल का, उसकी भी डेड बॉडी निकाल ली गई थी। जबकि अभी भी जो मकामी ज़राए ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अभी तक 8 से 10 लोग जो हैं वो भी मलबे के नीचे ही हैं। रेस्क्यू के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा, रेस्क्यू चूँकि NDM में तो रात तकरीबन 4 बजे डेड बॉडी निकालने के बाद वो तो वापस चले गए थे। मकामी रेस्क्यू 1122 और मकामी जो रज़ाकार हैं वो अभी भी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मकामी जो चकसवारी के बाजार हैं, अंजुमन ताजरा हैं, उन्होंने 1 हफ्ते के शो का ऐलान भी कर दिया है। ठीक है रिजवान अकरम, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। बन्नू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, देसी साख्ता IED को नाकारा बनाकर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इत्तला मिली थी कि नामालूम दहशतगर्दों ने थाना हुयत की हुदूद में तकरीबकारी की गर्ज से IED बम नस्ब किया, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने देसी साख्ता IED बरामद करके नाकारा बना दिया। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक दहशतगर्दों ने प्लास्टिक की बाल्टी में बम नस्ब किया था। बारूदी मवाद का वजन 5 किलोग्राम था। और अभी आपको बताएं कि लोजरा पुलिस ने शहरियों से लूट मार करने वाले 56 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल और बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। महीना भर क्या किया, लोधरा पुलिस ने अपनी कारकर्दगी पेश कर दी। इलाके में सरगर्म 27 गैंग्स का सुराग लगा लिया गया, जिनके 56 मुलजिमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चोरों डकैतों से 1 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद का माल बरामद हुआ, जिसमें नकदी, जेवरात और मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। मुलजिमान से 28 क्लैशनकोफ, 103 पिस्टल, 10 राइफल, 14 रिपीटर और गोलियां भी मिली। हम लोगों ने इस पे वर्किंग की, हम लोगों ने तमाम साइंटिफिक तरीके इस पे यूज़ किए। इसमें हमने ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तरीके भी इस्तेमाल किए और फ्रैंकली इस केस में हमारा आप देखिए सरप्राइजिंगली ट्रेडिशनल पुलिसिंग का तरीका हमारा कामयाब हुआ। DPO सैयद करार हुसैन के मुताबिक बड़े डकैतों के अलावा भी 613 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जो वारदातों में मतलूब थे। 86 मफरूर मुलजिमान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।